हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म से मैं यशस्वी कौशल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेके मैं आया हूं वो भी ह्यूमन डिजीज़ से ही रिलेटेड है और उस चैप्टर में 12th का ये चैप्टर है, 12th बायोलॉजी का। इसमें डिजीज़ेस तो बताई गई हैं, साथ में ड्रग अब्यूज़ यानी कि औषधीय दुर्व्यवहार से संबंधित भी एक टॉपिक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे अल्कोहल के सेवन से क्या हो जाता है, अल्कोहल का दुर्व्यवहार लोग करते हैं तो उनको कौन सी परेशानी होती है। फिर इसके बाद लत लगने के बारे में बताया गया है, तंबाकू के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। कुछ एक उन्होंने चीज़ें ली हैं, कोकीन वगैरह जैसी, भांग, गांजा, चरस, ये वाली चीज़ें हैं। अब इन सब बातों का जब अपन ये वाले बदनाम केमिकल्स की बात जब हम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे के सारे केमिकल्स एक्चुअली मनुष्य की भलाई के लिए दवाओं में भी प्रयोग में आ रहे हैं। तो इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, आज उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो हर जगह लिखा हुआ है कि भाई तंबाकू से ये हानि होती है और अफीम लेने से ये हानि होती है और लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलएमाइड, LSD से ये परेशानी होती है। वो तो समझ में आ रहा है, पर क्या दवाओं में भी इनका प्रयोग हो रहा है? अगर हो रहा है तो किसके ट्रीटमेंट में हो रहा है, आज इसी बात की चर्चा अपन करेंगे। तो इस चीज़ को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रग दुर्व्यवहार या ड्रग अब्यूज़ में जो भी सब्सटेंसेस है उनका दुर्व्यवहार का क्या अर्थ है, अब्यूज़ का क्या अर्थ है कि भाई वो दवाई के रूप में प्रयोग में आता है, लेकिन आप उसकी गलत मात्रा का या गलत कारण से यूज़ कर रहे हो, नशे के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो दुर्व्यवहार या अब्यूज़ हो जाएगा। तो द सब्सटेंसेस विच कैन बी अब्यूज्ड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ड्रग्स, मीन्स मेडिसिन्स। यहाँ ड्रग का मतलब वो ड्रग नहीं है कोकीन हेरोइन के इंजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ ड्रग का मतलब मेडिसिन है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को अपन देखेंगे, द सब्सटेंसेस, उस चीज़ को अपन देखते हैं कि अब्यूज सब्सटेंसेस हाउ दे कैन बी यूज्ड एज ड्रग्स और एज ingredients of medicine. Abused chemicals are actually being used in making of medicines, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले अल्कोहल से। तो हम सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे। भाई यहाँ पे अल्कोहल का क्या यूज़ होता है, आप कहेंगे हाँ अल्कोहल का यूज़ हमको पता है कि भाई अल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो ये तो सही बात है। दवाएं जो अल्कोहल बेस्ड होती हैं उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे अवयव होते हैं, कुछ ऐसे संघटक होते हैं जो अल्कोहल में अच्छे से घुलते हैं और अल्कोहल उनके बेस की तरह काम करता है। तो हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं आपको पता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल नहीं, ध्यान ये रखना, इथाइल अल्कोहल ही यूज़ होगा। इथाइल अल्कोहल जो है वो एज a solvent in drug industry, विलायक के रूप में दवाओं की इंडस्ट्री में, दवाओं के उद्योग में। अब यहां पर ड्रग का मतलब मैंने फिर कहा दवाइयां हैं, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको सबको पता है कि हाथों को अगर पानी नहीं है तो साफ करने के लिए हम सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं। उस सैनिटाइज़र में भी ऑलमोस्ट 70% टू 90% अल्कोहल होना चाहिए, वो भी इथाइल अल्कोहल, मिथाइल नहीं। मिथाइल अल्कोहल तो नुकसान करेगा स्किन को, एक तरह से कार्सिनोजेनिक भी है, कैंसर भी कर सकता है। तो हम यहाँ केवल इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो एज सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र की तरह, एंड एज एंटीसेप्टिक, जर्म्स को मारने वाला। तो जो अल्कोहल का गलत यूज़ करते हैं, वो नशे में आ जाते हैं सेवन करने से, तो वो अल्कोहल वैसे बदनाम है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर
कि ड्रग इंडस्ट्री में भी उसका यूज़ है। अब अगर अपन बात करें टोबैको की, तंबाकू, तो निकोटियाना टेबेकम पौधे से प्राप्त तंबाकू में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, एक एल्कलॉइड होता है जिसको कहते हैं निकोटीन। निकोटीन फ्रॉम टोबैको। टोबैको लीव्स, पत्तियों से ज्यादातर मिलता है। निकोटियाना टेबेकम प्लांट है। निकोटियाना टेबेकम प्लांट की पत्तियों से हमको निकोटीन मिलता है। अब तंबाकू लोग खाते हैं, चबाते हैं। तंबाकू आपको सिगरेट बीड़ी में मिलता है, उसके धुएं से लोग अपने आप को सोचते हैं कि अच्छा महसूस कर रहे हैं, अंदर से तनाव उनका घट रहा है। पर क्या निकोटीन का यूज़ दवाइयों में भी हो रहा है? तो इसका उत्तर है हाँ भाई, दवाइयों में भी हो रहा है। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको अपन बोलते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो रहा है। मानसिक रोगों, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के इलाज में, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जिसमें लोगों को अपने आसपास का ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, उनकी मेमोरी कम हो जाती है, ये सारे कहलाते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो मानसिक रोगों, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ इसका हो रहा है, ट्रीटमेंट में यूज़। अब आगे चलते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, कोकीन। क्रैक नाम से भी बेचा जाता है कोकीन को। तो कोकीन एरिथ्रोजाइलोन कोका नाम के पौधे के पत्तियों से प्राप्त होता है। एक तरह का स्टिमुलेंट है ये, यानी कि इसको लेने के बाद आदमी को जोश आ जाता है, झूठा आत्मविश्वास आ जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ है। लेकिन क्या कोकीन का यूज़ दवाई में भी हो रहा है? क्या कुछ दवाइयाँ उससे बनाई जा रही हैं? तो किसके इलाज में उसका यूज़ हो रहा है, इसी बात को देखते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे इस वक्त कोकीन की। कोकीन ये आपको मिलेगा फ्रॉम लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलोन कोकोआ प्लांट। तो एरिथ्रोजाइलोन कोका प्लांट जो है उसमें से कोकीन मिलती है हमको, और इस कोकीन का दुर्व्यवहार, अब्यूज़ तो बहुत हो रहा है, नशे के लिए लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें बात करनी है कि ये किस दवाई के, किस के इलाज में काम में आ रहा है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखिए। लोग डिप्रेशन से जूझते हैं, निराशा का भाव, निराशा कभी कभी सबको ही हो सकती है, लेकिन अगर ये निराशा का भाव, होपलेसनेस, अपने आप को वर्थलेस समझना, ये लंबे समय तक चलता रहे तो फिर खतरनाक है। वो सुसाइडल टेंडेंसीज उससे आ सकते हैं। तो इसके इलाज में डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन या मानसिक अवसाद के इलाज में कोकीन का यूज़ हो रहा है। इट इज़ बीइंग यूज्ड in the treatment of mental depression. मानसिक अवसाद, निराशा का भाव जैसे होता है ना, मानसिक अवसाद, तो उसके इलाज में कोकीन का यूज किया जा रहा है। अब अपन बात करेंगे अफीम की। अफीम जो है उसको ओपियम कहते हैं, और वो एक फल से प्राप्त होती है जो पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट का है। तो अब हम बात करेंगे अफीम की, ओपियम, इसको कहते हैं अफीम। फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का दूसरा नाम है पेपेवर सोमनीफेरा या सोमनीफेरम।
अब ध्यान ये रखिएगा कि ओपियम से ही कई चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जैसे हेरोइन, ये एक ड्रग है, नशीली दवा। नशीला द्रव है, तो ये एक नशीला कंपाउंड है। वन कैन से दिस इज अ कंपाउंड विच इज नार्कोटिक इन नेचर, वो एक नशीला है। तो इस चीज को यहां पर अपन देखते हैं, नशीला कंपाउंड या यौगिक, नशीला यौगिक है। ये इसी से बनती है। अब मॉर्फिन, आपको पता है हेरोइन असल में मॉर्फिन का ही तो बदला हुआ रूप है। आप हेरोइन को कैसे कहते हो? डाई एसिटिल मॉर्फिन। ये डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो ये जो हेरोइन डाई एसिटिल मॉर्फिन है, क्या ये दवा के रूप में भी यूज में आ सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल आ सकती है। जैसे कि ओपियम का यूज होता है पेन किलर के रूप में, तो यूज्ड इन मेकिंग पेन किलर्स। और ये खांसी को भी रोकती है एज कॉफ सप्रेसेंट। ऑल्सो खांसी की दवा में भी काम में आती है, खांसी रोकने की दवा। तो ये बात समझ में हमको आ गई कि भाई अफीम का यूज भी यह है, आप कह सकते हैं मॉर्फिन का यूज भी दवाओं में हो रहा है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं भांग, गांजा, चरस की। भांग, गांजा और चरस एक ही पौधे से मिलते हैं, जिसको आप कहते हैं भांग का पौधा कैनाबिस सटाइवा। तो ये जो कैनाबिस सटाइवा है, इससे आपको 3 अलग अलग मिल रही है नशीली चीज़ें। इनको विभ्रमक कहते हैं, हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजन यानी कि जो व्यक्ति के दिमाग में कुछ केमिकल लोचा कर दे या व्यक्ति को भ्रम उत्पन्न होने लगे, उसे इल्यूजन्स होने लगे, इस तरह के इफेक्ट वाले आप देखेंगे आपको मिलेगा। कैनाबिस सटाइवा से आपको कई तरह के केमिकल्स मिलते हैं, उसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल तो मैंने बताया ना दिमाग में भ्रम उत्पन्न करता है, तो उसका यूज़ दवाओं में नहीं कर सकते आप असल में एक और केमिकल उसमें निकलता है भांग के पौधे कैनाबिस सटाइवा से, जिसको आप कहते हैं कैनाबिडाइऑल। ध्यान रखना, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल नहीं, कैनाबिडाइऑल, ये वाला केमिकल दवाओं में यूज हो रहा है। तो हम बात करेंगे यहां पर कैनाबिडाइऑल। ये आपको कैनाबिस सटाइवा के फूलों से प्राप्त। ये यानी कैनाबिडाइऑल जो है, ये वाला जो केमिकल है, ये पेन किलर की तरह काम करता है, खासकर तब जब कोई कैंसर से जूझ रहा हो। कैंसर वाले को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, रिलीफ नहीं मिलता उसको रिलीफ देने का ये भी काम कर रहा है। इसके अलावा घबराहट और चिंता वाले कुछ लोगों को होती है, लगातार घबराहट और चिंता बनी रहती है, उनके ट्रीटमेंट में भी काम आता है। कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके ट्रीटमेंट में जो दवाएं होती हैं उसमें भी कैनाबिडाइऑल काम आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, जैसे कि मैंने बताया चिंता, तनाव, डर, तो ये घबराहट, चिंता घबराहट जो होती है ना, उसको एंजाइटी कहते हैं। एंड एपिलेप्टिक सीजर्स, तो एपिलेप्टिक सीजर का मतलब है
मिर्गी के दौरे। तो ये एंजाइटी और इन सब के ट्रीटमेंट में काम आ रहा है, और ये पेन किलर है, कैंसर पेन को कंट्रोल करने में काम में आता है, इन कंट्रोलिंग कैंसर पेन। कैंसर में जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने में भी डॉक्टर इसका यूज करते हैं भाई। अब मैंने आपको बताया कि कैनाबिस सटाइवा से और भी चीज़ें, मतलब कौन कौन से पदार्थ मिल सकते हैं। तो कैनाबिस से आपको मिलेगी भांग, गांजा और चरस। अब देखिए, भांग, गांजा और चरस जो चीज़ें हैं, ये इनका दुर्व्यवहार होता है, आपको पता है। लोग भांग खाने की आदत हो जाती है। गांजे को कहते हैं मारुआना, भांग को कहते हैं हेम, इसको कहते हैं मारुआना, और चरस को कहते हैं हशिश। ये सब इसी से मिल रही है, इसे एक ही पौधे से। इन सब में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि नशा करा रहा है या आप कह सकते हैं भ्रम उत्पन्न कर रहा है, वो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है। तो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल का यूज हम नहीं कर रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि ये इनमें आपको मिलेगा THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, हाइड्रोकैनाबिनॉल, ये अलग चीज़ है। मैं फिर बता दूं, इसका यूज़ दवाई में नहीं होता है। इसमें THC होता है जो मूड को चेंज करता है, मूड ऑल्टरिंग ड्रग है। मूड ऑल्टरिंग मतलब मूड को बदलना, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना। ये वाला सब्सटेंस है, ये वाला पदार्थ है। तो ये क्या करता है? भ्रम उत्पन्न करता है, भ्रम उत्पन्न। और इसीलिए दैट्स वाई we cannot use it in drugs, use it in medicine। तो आप याद रखना, आपके 12th की बायोलॉजी की बुक में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पर याद रखना वो दवा नहीं है, वो तो नशे वाली चीज़ है, और उससे भांग, गांजे, चरस में ये मुख्य रूप से मिलती है आपको। हम जो बात कर रहे हैं दवाओं में, वो इसी पौधे से प्राप्त एक दूसरे केमिकल की बात कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कैनाबिडायोल। तो ये छोटी सी एक चीज़ है जो याद रखना। अब मैं इसमें लास्ट चीज़ पे आता हूँ। एक और केमिकल है जिसको आप कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। तो ये लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, ये वाली जो चीज़ है वो किस में काम आ रही है, कहाँ से मिलती है, उसकी बात करेंगे। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं LSD। आप कहेंगे ये तो शॉर्ट फॉर्म इसका हुआ ही नहीं। भाई एक्चुअली LSD जर्मन में इसका नाम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको जर्मन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अर्गट फंगस से खोजा था। अर्गट फंगस यानी क्लेविसेप्स, उससे खोजा था और जर्मन में उसको नाम दिया था। उसका शॉर्ट फॉर्म LSD है, पर यहाँ पर अपन इंग्लिश लिख रहे हैं लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, और इसका शॉर्ट फॉर्म वो जर्मन लैंग्वेज से आया हुआ है। तो इस तरह से ये याद रखिए, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड को LSD भी कहते हैं। किससे मिलता है? एक फंगस है जिसका नाम है, एक कवक है जिसका नाम है अर्गट फंगस या क्लेविसेप्स से प्राप्त। और मैं आपको बताऊं, LSD बहुत ज़्यादा हार्मफुल है दिमाग के लिए। इसको लेने के बाद लोगों को बिल्कुल विचित्र अनुभूतियां होती हैं जो आम जीवन में नहीं हो सकती। लोगों का परसेप्शन, अनुभव करने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड लिए हुए लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि मैं संगीत को देख रहा हूं
और रंगों को सुन पा रहा हूं। आप सोचिए अनुभूति कितनी बदल गई। वो संगीत को तो देख पा रहा है और रंगों को वो सुन पा रहा है। तो ये लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइड LSD दिमाग को बिल्कुल उसकी संवेदनाओं को तोड़ मोड़ देती है, अनुभवों को तोड़ मोड़ देती है, और लंबे समय तक यूज करने से ब्रेन डैमेज होता है जो कि परमानेंट होता है। तो क्या इसका यूज दवाई में भी हो सकता है? तो हाँ भाई, इसका यूज हो रहा है मानसिक रोगों के इलाज में। तो दिस LSD इट इज बीइंग यूज्ड, LSD इज बीइंग used in the treatment of mental disorders, और मेंटल डिसऑर्डर के अलावा कई लोगों को रात में नींद नहीं आती, नींद नहीं आने की बीमारी होती है। बेचारे करवटें बदलते रहते हैं, सो नहीं पाते, दिन भर में मुश्किल से आधा एक घंटा सो पाते हैं, पूरे टाइम थकान रहती है, परेशान रहते हैं। अनिद्रा के रोग को कहते हैं इंसोम्निया। तो इंसोम्निया के इलाज में भी ये काम में आ रहा है, मेंटल डिसऑर्डर एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया में भी, यानी अनिद्रा, नींद नहीं आने की बीमारी, तो ये मेंटल डिसऑर्डर इंसोम्निया में भी काम में आ रहा है। तो ये वाली चीज़ अब आपको पता चल गई होगी कि भाई जो केमिकल्स लोग नशा करने वाले लोगों ने इतने बदनाम किए हुए हैं, असल में उनका प्राइमरी यूज़ तो दवाइयों में है। नशा करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? उसका अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको आइडिया हो गया कि दवाइयों में भी इनका कैसे यूज़ होता है। अगर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय।